एक होते हैं ड्राई ऑनेस्ट, एक शब्द चलता है ड्राई ऑनेस्ट, सूखा ईमानदार। हिंदी में बोलेंगे सूखा ईमानदार, ठीक है। तो जो ड्राई ऑनेस्ट है वो ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल एक भी पैसा नहीं खाता है, कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, एकदम दूर रहता है। उसके ऑफिस में हो भी रहा हो करप्शन तो कहता है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, आप मुझसे दूर रखिए, मेरे लिए मेरा वेतन काफी है, मैं शामिल नहीं होऊंगा। इस तरह का व्यक्ति जो आमतौर पे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं करता है, अपने व्यक्तिगत हित में अपनी कार का भी प्रयोग नहीं करेगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं। इनकी संख्या 0.1% के आसपास मान लीजिए। ये दशमलव हटा दूं, रख ही लेना, डेसिमल रख ही लेते मेरे ख्याल से। मतलब आप लोग तो है ही, मैं जानता हूं, लेकिन बाकी पूरे देश की जनसंख्या 500 निकाल भी लेंगे तो इतना ही तो आएगा लगभग, तो पॉइंट में ही आएगा, दशमलव के बाद जीरो भी आ जाएगा, बल्कि उसमें तो है ना। आप लोगों को पूरा भरोसा है, लेकिन बाकी जो समाज है ना वो ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरे होते हैं ऑनेस्ट, तीसरे होते हैं करप्ट, चौथे को वेट करप्ट कह सकते हैं, गीला बेईमान कह सकते हैं। भाई सूखा ईमानदार का घोर विपरीत क्या होगा, वेट और डिसऑनेस्ट कह लीजिए कैसा, तो चौथे को बोल लीजिए महा करप्ट, तो महा बेईमान टाइप का आदमी। जो ऑनेस्ट आदमी होता है कलेक्टर, ऑनेस्ट आदमी का मतलब है जो अलग से पैसा नहीं मांगता कभी, जो फिक्स है वो आता रहता है। और फिक्स का मतलब वेतन नहीं है, वो तो मतलब कलेक्टर वेतन को छूता भी नहीं है, वेतन को तो बीच में इसलिए थोड़ा सा निकालते थे कि सरकार को लगे कि हाँ जरूरत पड़ती है इसको वेतन की, सिर्फ इसलिए, वरना वेतन तो कलेक्टर लोग छूते भी नहीं, क्या छुएंगे उसको। हाँ, ये कर लिया, एक अकाउंट से निकाला दूसरे अकाउंट में डाल दिया, ताकि ये भरोसा रहे सरकार को कि वेतन से ही काम चल रहा है इस आदमी का। तो ये ऑनेस्ट लोग वो माने जाते हैं प्रशासन में, जो अलग से मांगते नहीं है किसी काम के लिए पैसा, जो फिक्स है वो फिक्स है। जैसे आमतौर पर कोई अगर जिला सामान्य साइज का है तो उसमें एक साल में डेवलपमेंट का खर्चा करीब 500 करोड़ के आसपास की योजनाएं तो होती ही हैं, ये नॉर्मल है कि इतना तो होगा ही होगा। तो सामान्य आकार के सामान्य जिले में सामान्यतः 500 करोड़ रुपए एक साल में योजना व्यय होता है, एक सामान्य फिगर है। और कलेक्टर से बड़ा सिंपल रहता है कि 2% फिक्स होता है, कहीं कहीं 1 है, कहीं 1.5 है, कहीं 2 है, वो डिपेंड करता है उस राज्य में क्या नियम चल रहा है, उस राज्य में क्या व्यवस्था है, हर राज्य की भी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो मुझे ध्यान है कि एक बार एक IAS से बात हुई तो उसने कहा कि सर मैं ऑनेस्ट कैटेगरी में आता हूँ, मैं कभी नहीं मांगता हूँ किसी से, बाकी सब व्यवस्था तो व्यवस्था ही है, क्या कर सकते हैं। तो व्यवस्था का मतलब फिर जब मैंने समझा तो ये मतलब निकला उसका पूरा मिला के, जिसका मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं करना है, अपना सामान्य काम करना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, किसी से डील नहीं करनी, बात नहीं करनी, किसी के दबाव में नहीं आना है। इतना करने के बदले उसको साल भर में करीब 10 करोड़ की रिश्वत आ जाती है। और ये कैसे आती है, ऐसे नहीं आती है कि बोले नहीं जाएगा कहीं बोरी भर के, ऐसा नहीं होता है, उसके भी सिस्टम बने होते हैं, कहाँ पहुंचानी है, कैसे होगा, सब बना रहता है। ये ऑनेस्ट आदमी होता है। ऐसे वाला जो कलेक्टर है उसको बोलते हैं ईमानदार कलेक्टर होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के चेहरे पर ये भाव है कि आज बताइए काम की बात है, तो अब तक तो बेकार की बात है, सत्यनिष्ठा, ईमानदार, ये सब क्या है, असली बात तो ये बताइए, है ना। इन्हीं में से कुछ लोग फंसते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, उनका सामाजिक सम्मान खत्म हो जाता है, फिर बाद में उनमें से कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं शर्म के मारे, वो अलग बात है। जो तीसरी कैटेगरी है वो होते हैं करप्ट लोग, जो डिमांड करते हैं। ठेकेदार कह रहे हैं कि सर इसमें इतना फंड है, तो कलेक्टर का 2% फिक्स होता है, कहते होता होगा 2%, हमारा 4% होगा। इस तरह के जो कलेक्टर्स हैं, जो हर चीज में पैसा मांगते हैं। और महाकरप्ट आपको पता ही है, वो सड़क से निकलता है, देखते क्या बेच दूं और क्या बेच सकता हूँ। ये तालाब यहाँ पर, कह रहे थे तालाब तो है ही नहीं, तो बनवाओ तालाब यहाँ पर, तो सर पानी है ही नहीं अंदर, तो क्या हो गया, खुदवाओ। तो कई ऐसे तालाब सरकार में बनते हैं, बन गया फिर भर भी गया वापस, फिर बना फिर भरा, और कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ और तालाब खुद गए, छोटे छोटे घरों के अंदर कुएं खुद गए, ऐसे। तो करप्शन का जो इंडेक्स है ना, उसमें भी देखना पड़ता है कि करप्शन किस लेवल का है। तो इसलिए करप्शन की बात करना बड़ा आसान है, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। पुलिस वालों की कमाई के जरिए क्या क्या होते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे एक सामान्य बात, अगर आप मान लीजिए कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे आपके मकान मालिक ने आप पे केस लगा दिया कि भाई ये बिजली का मीटर जो है उसमें तार निकाल के चोरी कर रहा था, मान लीजिए कुछ ऐसा कर दे, मान लीजिए कोई झूठी कंप्लेंट कर दे, अब उससे वहां कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने आपको बुला लिया, या जिसके खिलाफ कंप्लेंट किसको बुलाया। अब पुलिस ऐसे हर मामले में हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट करती है कि दोनों से लेना है, एक से नहीं। तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको तो ये कि तेरा करियर खराब हो जाएगा, केस लग जाएगा, IAS एग्जाम नहीं दे पाएगा, बर्बाद हो गया तू, तो बस बर्बाद होने वाला है, लिख रहा हूँ, चल लिखना शुरू कर रहा हूँ, लिख दूं, क्या नाम है बता, नाम बता। तो बच्चा को सर मुझे माफ कर दो, फिर 3-4 दोस्त आते हैं, फिर सर बच्चा ऐसे बर्बाद हो जाएगा।
तो कह रहे मेरे भी तो बच्चे हैं, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। फिर उसके बदले फिक्स हो जाता है 5,000 10,000 कुछ फिक्स हो जाता है, उससे मामला सेट हो जाता है। दोनों अलग कमरे में बिठाते हैं, फिर वो उसके पास जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी निकला, ये तो तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, तुमने 4 कमरे किराए पे दे रखे हैं, टैक्स नहीं पे करते उसका, कभी टैक्स पे नहीं किया, केस बन गया तेरे खिलाफ, तो मामला उल्टा पड़ गया। अब तो भाई कह रहे कंप्लेंट तो मैंने की थी, वो तो ठीक है पर वो भी तो कोई बोलेगा, अब तो कंप्लेंट उल्टी बन गई भाई, अब तो जेल होगी, बुला लो घर से 2 लोगों को बुला लो, वो करना होगा, मुचल का भरना होगा, बुलाओ लोग। अभी थोड़ा कि मैं तो शिकायत लेके आया था, अब वापस बस पहुंच जाऊंगा किसी तरह से, फिर 10,000 ये भी देता है वापस जाने के लिए और इस तरह से। और मुझे सबसे रोचक तथ्य एक बार क्या सुनने को आएगी, जैसे पुलिस के पैसों में एक पैसा किस चीज का है, जैसे ट्रक है किसी जिले में, कोई ट्रक रात को सड़क पे खड़ा हुआ है, इसका भी पैसा फिक्स है, चलने का, बसों के चलने का, ऑटो चलने का, रेडी लगने का, खोम से लगने का, वो सब तो है ही। कोई ट्रक सड़क पे खड़ा होता है, उसका भी पैसा फिक्स है, और पूरे सिस्टम में हर चीज का पैसा फिक्स है, और नीचे से ऊपर तक बटा रहता है। और कुछ राज्यों में तो एसपी भी आता है इस बेस पे कि भैया कौन सा जिला चाहिए, ये वाला, तो इसका रेट साल का 5 करोड़ है, तो एसपी साहब सरकारी पार्टी के फंड में जितना पैसा देने की गारंटी देंगे तो उस जिला मिलेगा। अब एसपी को हर साल 5 करोड़ जमा करना है, तो एसपी साहब बुलाएंगे सारे डीएसपी को, आओ गए आओ, एसएचओ को बुलाएंगे, सीईओ को बुला लेंगे, फिर बोलेंगे देखो इतना मैं कमिट करके आया हूं, तो अगर कम से कम मार्च नहीं मिला मुझे तो मैं 5 कैसे दूंगा। तो व्यवस्था होती फिक्स हो जाती है कि इस पुलिस स्टेशन से इतना आएगा, इससे इतना आएगा, कुल मिला के 8 का हिसाब बन जाता है। फिर एसएचओ जाता है, एसएचओ या एसओ बोलता है पुलिस वालों से कि देखो कमिटमेंट करके आया हूं हर महीने 50 लाख की, तो अगर हर महीने एक नहीं आए तो मैं कैसे दूंगा 50 लाख। आपको पता ही होगा ना, ये पूरा सिस्टम है। और टॉपिक नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे हम, करप्शन को कैसे समाप्त किया जाए। और पढ़ने वाले कौन है, जो मन में समाप्त हटा के सोच रहे हैं करप्शन को कैसे किया जाए, वो जो आबादी करप्शन कैसे करें पर विचार कर रही है, उसको लिखना है करप्शन कैसे समाप्त करें। है मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग उस कैटेगरी में आएंगे जो डीएच कैटेगरी होती है, उसमें भी आएंगे। खैर